हाँ बेटा, पिछली क्लास में हमने फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई थी। तो फर्स्ट यूनिट में हमारा पार्ट था जो इंफॉर्मेशन का पार्ट था। व्हाट इज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या थी, उसका फॉर्मूला, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आगे थे। देन उसके बाद हम बढ़े थे आगे की तरफ, जिसमें हमारे पास में एंट्रोपी आया था, एच ऑफ एक्स। तो एच ऑफ एक्स था आपका प्रोबेबिलिटी इनटू अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन और उसका समेशन कर दोगे तो आपके पास में क्या आया, एच ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे। तो जैसे ही आपने इंफॉर्मेशन और एंट्रोपी दो चीजें कैलकुलेट की, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हुए जब चले तो हमारे पास में आया कि एफिशिएंसी और रिडंडेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एफिशिएंसी और रिडंडेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था कि ईटा इज इक्वल टू एच एक्स अपॉन एल एंड रिडंडेंसी गामा इज इक्वल टू 1 - ईटा हमारे पास में फॉर्मूला था। उसमें हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट होती थी एवरेज कोडवर्ड लेंथ की, एवरेज कोडवर्ड लेंथ हम कैपिटल एल कैलकुलेट करते थे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला पी इंटू एन आई। एन आई था आपका लेंथ ऑफ द कोड, कोड में कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। ठीक है, तो कोड कहाँ से आता था, कोड के दो टाइप थे आपके, शेनन फेनो एंड हॉफमैन कोड। शेनन फेनो और हॉफमैन कोड की कोडिंग थी, उसकी हेल्प से आपके पास में कोड आता था, और कोड की हेल्प से आपके पास एनआई, एनआई की हेल्प से आप कैपिटल एल की हेल्प से आप कैलकुलेट कर पा रहे थे एफिशिएंसी एंड रिडंडेंसी। ठीक है। उसके अलावा शेनन फेनो और हॉफमैन में दोनों में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का बनेगा, उधर से एक एंट्रोपी का क्वेश्चन बनेगा। तो शेनन फेनो में आपके पास में क्या था कि जो प्रोबेबिलिटी दी हुई थी उनको रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार, दोनों के स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो शेनन फेनो में हमारे पास में क्या था, सबसे पहले जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आपको दी हुई है उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप रखोगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के बाद में आपको क्या करना था, फिर उसमें दो सेट में डिवाइड करना था। दो सेट इस तरीके से बनाने थे कि जो आपके सेट हैं उन सेट्स में आपके जो सम है उनका प्रोबेबिलिटी का, उन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका मिनिमम रहे। तो दो सेट में डिवाइड करने के बाद आप असाइन करते थे, ऊपर वाले को 0, नीचे वाले को 1, और ये तब तक करते थे अंटिल आपका पार्टीशन खत्म ना हो जाए। पार्टीशन मतलब सिंगल प्रोबेबिलिटीज आपकी ना बच जाए, तब तक आप इस को रिपीट करते जाते हो। तो ये आपका था शेनन फेनो। हॉफमैन में क्या था, डिक्रीजिंग ऑर्डर सेम स्टेप था जो शेनन फेनो में था। देन नीचे वाली जो आपकी प्रोबेबिलिटी थी उन दोनों का आप सम कैलकुलेट करते थे, सम कैलकुलेट करने के बाद अगेन आप उसको रिड्यूसिंग ऑर्डर में रखते थे। देन आप उसको रिड्यूसिंग ऑर्डर में करते थे, ये रिडक्शन फर्स्ट और सेकंड इस तरीके से नाम थे इनके। और फिर इसमें आप सबसे लास्ट में दो आपके पास में प्रोबेबिलिटी बचती थी, उन दो प्रोबेबिलिटी में सबसे ऊपर वाले को 0, नीचे वाले को 1 असाइन करते थे। फिर उसके कोरस्पॉन्डिंगली रिवर्स ऑर्डर में आपके पास में क्या आता था, जो भी रिवर्स ऑर्डर में चलते गए जो जिससे मिलकर बना था उसमें फर्स्ट डिजिट या फर्स्ट 2 डिजिट जो भी आपका कोड था वो एज इट इज कॉपी करते थे, फिर ऊपर वाले को 0, नीचे वाले को 1 असाइन करते थे। इस तरीके से आपके पास में कोड आता था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट में क्या है, एरर कंट्रोल कोडिंग है। एरर कंट्रोल कोडिंग आएगा आपका, लीनियर ब्लॉक कोड आएगा आपका, फिर फोर्थ यूनिट में आपका साइक्लिक कोड आएगा, और फिफ्थ यूनिट में आपका कन्वोल्यूशनल कोड आएगा। तो अभी हम यहाँ पर जो बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे एरर कंट्रोल कोडिंग की। तो एरर कंट्रोल कोडिंग, जब हम किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं, किसी सिग्नल को यहाँ से हमने ट्रांसमिट किया और यहाँ पर हम रिसीवर एंड पर उसको रिसीव कर रहे हैं, तो रास्ते में बहुत सारी नॉइज आपको ऐड ऑन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने शो किया है कि भाई दो सिस्टम्स हैं जिसमें मतलब जो आपको फिगर में दिखाई दिया, तो उसमें एक सिग्नल डिस्टोर्टेड हुआ बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ नॉइज टू द ट्रांसमिटेड सिग्नल। तो ये डिस्टोर्शन इसने दिखाया है यहाँ पर। ठीक है, तो नॉइज कैन इंट्रोड्यूस एन एरर इन द बाइनरी ट्रेन ऑफ द बिट इंटरवल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो नॉइज, दिस मींस दैट ए 0 may change to 1 or 1 may change to 0. These errors can become a serious problem to the accuracy and the performance of the digital system. Therefore, it is essential to detect and correct the errors, and digital communication errors are introduced during the transmission of data from the transmitter to receiver due to noise or some another reasons. ठीक है, तो जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भाई ये एरर को हमें डिटेक्ट और करेक्ट करना क्यों जरूरी है। एरर्स को डिटेक्ट और करेक्ट करना जरूरी इसलिए है कि जो 0 था उसकी जगह पर आपने 1 सेंड कर दिया और 1 की जगह पर 0 रिसीव हो गया मेरे पास में, तो वहां पर मुझे कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल सिग्नल था वो ओरिजिनल सिग्नल मुझे वहां पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ट्रांसमीटर और रिसीवर एंड पर ये चीज है।
तो द रिलायबिलिटी ऑफ डाटा ट्रांसमिशन गेट severely affected because of these errors. To improve the reliability of data transmission, the designer has to increase the signal power or reduce to noise spectral density NO so as the maximize the ratio EB/NO. EB/NO, just a second. सबके पास जूम मीटिंग लिंक नहीं है बेटा, मैंने मेल किया था सब लोगों को जूम आईडी का वो, और उसके अलावा नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लिंक शेयर कर दो एक बार, ठीक है ना। तो मैंने जूम मीटिंग का लिंक पिछली क्लास में ही शेयर किया था, क्लास में भी शेयर किया था और मेल भी किया था, ठीक है ना। हाँ बेटा, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मतलब EB/NO, but in practice there is a limitation on maximum value of ratio EB/NO. We cannot increase the ratio beyond this limit. ठीक है, जो रेशो है EB/NO का वो आपका गया है, एक लिमिट होती है उसकी, और उससे ज्यादा एक्सटेंड आप नहीं कर सकते, उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर hence for a fixed value of EB/NO we have to use some kind of coding in order to improve the quality of the transmitted signal. तो कुछ कोडिंग्स की हेल्प से हम इसको इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी को, ठीक है। तो वो क्या है, डिटेक्शन ऑफ करेक्शन एरर्स की बात करते हैं। अब डिटेक्शन एंड करेक्शन के लिए ट्रांसमिशन एरर में वन और मोर देन वन एक्स्ट्रा बिट आर एडेड टू द डाटा बिट्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिटिंग द सिग्नल। जब आप सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हो तो वहां पर आप क्या कर रहे हो, वन और मोर देन वन एक्स्ट्रा बिट आप ऐड कर रहे हो डाटा बिट्स में। दीज एक्स्ट्रा बिट्स आर नोन एज द पैरिटी बिट्स, ठीक है। तो जो भी सिग्नल आप ट्रांसमिट कर रहे हो तो ट्रांसमिशन के टाइम पे वहां पर क्या कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा बिट को ऐड कर रहे हो, और वो एक्स्ट्रा बिट जो है वो आपकी पैरिटी बिट्स है। These parity bits detect और sometimes correct the errors. ये जो पैरिटी बिट्स आप कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो ये डिटेक्ट करने के काम आती है और समटाइम्स क्या करती है, एरर को करेक्ट भी करती है। इनफैक्ट द डाटा बिट्स अलोंग विद द पैरिटी बिट्स फॉर्म ए कोड वर्ड, ठीक है। तो पैरिटी बिट्स के साथ में क्या है, एक कोड वर्ड को फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कोड्स। कोड्स को कैसे क्लासिफाई किया, तो कोड्स आर बेसिकली क्लासिफाइड एज अंडर, फर्स्ट दिया इसने एरर डिटेक्टिंग कोड, आपके पास में कि भाई एरर डिटेक्टिंग कोड हो सकता है, एरर करेक्टिंग कोड हो सकता है, ठीक है। तो और तीसरा हो सकता है एरर करेक्शन टेक्निक्स क्या क्या है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करने जा रहे हो, यहाँ पर कह रहे हैं कि एरर डिटेक्टिंग कोड्स, एरर करेक्टिंग में क्या कह रहा है, द एरर करेक्टिंग कोड्स आर कैपेबल ऑफ ओनली डिटेक्टिंग द एरर्स, दे कैन नॉट करेक्ट द एरर, ठीक है। द एरर डिटेक्टिंग कोड्स क्या है, कैपेबल है ओनली डिटेक्टिंग द एरर, एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं लेकिन करेक्ट नहीं कर सकते। दूसरे इस तरीके के है कि एरर करेक्टिंग कोड्स आर कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग एज वेल एज करेक्टिंग। तो एरर करेक्टिंग कोड्स जो हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, जिसमें से एक इसने तरीका बताया कि मतलब आपका एरर को डिटेक्ट कर सकता है, करेक्ट नहीं कर सकता, और दूसरा वो बता रहा है कि वो डिटेक्ट भी कर सकता है एज वेल एज करेक्ट भी कर सकता है। एंड एरर करेक्शन टेक्निक्स, तो समटाइम्स सम एरर करेक्शन टेक्निक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, कंटेंट एरर एंड फ्लो इंटीग्रिटी एरर्स। तो कंटेंट एरर में कह रहा है, कंटेंट एरर आर नथिंग बट एरर्स इन द कंटेंट ऑफ ए मैसेज दैट इज जीरो मे बी रिसीव्ड एज वन और वाइस वर्सा, ठीक है। कंटेंट एरर क्या कह रहा है, मतलब ए जीरो मे बी रिसीव्ड एज वन और वाइस वर्सा, मतलब जीरो की जगह वन या वन की जगह जीरो रिसीव हो गया। सच एरर आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू द नॉइज, नॉइज की कारण भी आपकी इंट्रोड्यूस हो सकती है, एडेड इनटू द डाटा सिग्नल ड्यूरिंग इट्स ट्रांसमिशन। एंड फ्लो इंटीग्रिटी एरर्स मींस मिसिंग ब्लॉक्स ऑफ डाटा। दूसरा पार्ट इसने जो कहा है फ्लो इंटीग्रिटी एरर, वहां पर कह रहा है मिसिंग ब्लॉक्स ऑफ डाटा। It is possible that a data block may be lost in the network as it has been delivered to a wrong destination, ठीक है। तो मतलब क्या है कि पूरा का पूरा एक ब्लॉक ऑफ डाटा आपका गायब हो जाए, मिसिंग हो जाए, उस तरीके की जो एरर्स हैं वो फ्लो इंटीग्रिटी एरर है। कंटेंट एरर में क्या कह रहा है कि जीरो की जगह वन रिसीव हो गया या वन की जगह पर जीरो हो गया, ठीक है। एरर डिटेक्शन टेक्निक्स, एरर को डिटेक्ट करने की टेक्निक क्या है, पैरिटी चेकिंग है, सेकंड है आपकी चेक सम एरर डिटेक्शन टेक्निक है, थर्ड है आपकी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है। तीन टाइप की जो क्लासिफिकेशंस हैं जो एरर डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर।
एरर करेक्शंस के लिए क्या कह रहा है, एरर करेक्शन टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन जनरेशन ऑफ कोड वर्ड एट द ट्रांसमीटर। तो जो जनरेशन ऑफ कोड वर्ड्स है उसके बेस्ड आपका एरर करेक्शन टेक्निक होगी। द कोडेड वर्ड्स के कंटेंट द डाटा बिट्स एंड द चेक बिट्स। जो कोडेड वर्ड होगा उसमें आपकी डाटा बिट और चेक बिट्स वहां पर इंक्लूड होगी। अब आगे बढ़ते हैं, जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ कोडेड सिग्नल। यहाँ पर कह रहा है एरर डिटेक्शन फॉर डाटा इंटीग्रिटी कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग ए टेक्निक कॉल्ड फॉरवर्ड एरर करेक्शन। Error control for data integrity can be achieved by using a technique called forward error correction, FEC भी बोलते हैं। तो ये फिगर 16.2 में शो किया गया, मॉडल ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम यूजिंग ए FEC अप्रोच। एंड डिस्क्रीट सोर्स जनरेट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी सिंबल। The channel encoder accept these message bits and add redundancy according to a prescribed rule. We get the encoded data at the encoder output. तो ये कुछ इस तरीके से कह रहा है कि जो चैनल एनकोडर है वो एक्सेप्ट कर रहा है इन मैसेज बिट्स को और उसमें कुछ रिडंडेंसी बिट्स को, एडिशनल बिट्स ऐड कर रहे हो आप अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड रूल। जो भी आपका प्रेस्क्राइब्ड रूल है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, रिडंडेंसी बिट्स को ऐड कर रहे हो और हम क्या गेट कर रहे हैं, वहां पर एनकोडेड डाटा मिल रहा है हमें एनकोडर आउटपुट पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये छोटा सा डायग्राम दिया है जनरेशन एंड डिटेक्शन कोडेड सिग्नल का, जिसमें एक डिस्क्रीट सोर्स है, सोर्स से फिर उसके बाद में चैनल एनकोडर जहां पर आप जो है एनकोड कर रहे हो। अब यहाँ पर क्या है, दो चीजें हैं, एक तो आपकी जो मैसेज बिट्स है जो आप ट्रांसमिट करना चाह रहे हो वो मैसेज बिट है, और रिडंडेंट बिट्स आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो। किसके लिए ऐड कर रहे हो, एरर को डिटेक्ट करने के लिए। तो एनकोडेड डाटा जो आपका यहाँ पर है वो आपका एक चैनल यहाँ पर किसी न किसी चैनल की फॉर्म में मतलब जो है वो यहाँ पर रिसीव हुआ, तो चैनल डिकोडर होगा और एंड यूजर या डेस्टिनेशन सबसे लास्ट में होगा। तो चैनल डिकोडर टेक्स द हेल्प ऑफ द एडिशनल बिट्स, जो आपकी डेटा इज द रिडंडेंसी, टू डिसाइड वेदर द ट्रांसमिटेड सिग्नल इज 1 और GA0। ठीक है, चैनल डिकोडर जो है ये यहाँ पर रिसीवर एंड पर ये आपका इस रिडंडेंसी बिट की हेल्प से डिसाइड करेगा कि आपने 1 सेंड किया था कि 0 सेंड किया था। दस द कंबाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ चैनल एनकोडर एंड डिकोडर, जो चैनल एनकोडर और डिकोडर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द चैनल नॉइज। जो चैनल नॉइज का इफेक्ट है उसको मिनिमाइज करने का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बेसिकली है। कुछ ड्रॉबैक्स भी है कोडिंग टेक्निक्स के, जो इसने कहा एन इंक्रीज्ड ट्रांसमिशन bandwidth is required in order to transmit the encoded signal. This is because of the additional bits, that is the redundancy which is added by the encoder. तो जब आप ट्रांसमिट कर रहे हो, ट्रांसमिशन के टाइम पे आपको क्या करना है, कुछ रिडंडेंसी या एडिशनल बिट्स आप ऐड कर रहे हो, तो वहां पर क्या होगा, आपको जो बैंडविड्थ है ट्रांसमिशन की वो आपकी इंक्रीज होगी। तो ये ड्रॉबैक हो गया। By the use of coding technique, the communication system becomes quite complex. तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ गई। ये दो डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक ऑफ के कोडिंग टेक्निक के। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर करेक्टिंग कोड्स। एरर करेक्टिंग कोड्स की क्लासिफिकेशन, देयर आर मेनी डिफरेंट एरर्स करेक्टिंग कोड्स। These code word can be classified into two category। दो कैटेगरी में है, ब्लॉक कोड्स है हमारे पास में और कन्वोल्यूशनल कोड्स है। दोनों कोड्स हम पढ़ेंगे। ब्लॉक कोड्स हमारा 3rd यूनिट में, 3rd 4th यूनिट में, कन्वोल्यूशनल कोड हमारा 5th यूनिट में आएगा। तो यहाँ पर जो हम ब्लॉक कोड्स की बात कर रहे हैं कि जो दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, ब्लॉक कोड क्या है, कन्वोल्यूशनल कोड क्या है, वो पूरा पढ़ेंगे। द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज कोड्स इज दैट द ब्लॉक कोड्स डू नॉट नीड मेमोरी। ब्लॉक कोड्स में मेमोरी की नीड नहीं है, whereas the convolutional code do need memory। तो कन्वोल्यूशनल कोड्स जो होंगे आपके उसमें क्या होगा, मेमोरी की नीड होगी, ब्लॉक कोड्स में आपकी मेमोरी की नीड नहीं होगी। तो अनदर वे क्लासिफिकेशन का क्या कह रहा है कि लीनियर कोड्स हो सकते हैं और नॉन लीनियर कोड हो सकते हैं मतलब लीनियर और नॉन लीनियर कोड भी आपका क्लासिफिकेशन आता है। ठीक है, लीनियर कोड्स क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पर, टू कोड वर्ड्स को अगर आप जोड़ देते हो लीनियर कोड के तो कैन बी एडेड इन मोडुलो टू एडिशन। मोडो टू जो एडिशन करते हैं, एक्सोर एडिशन करते हैं, तो थर्ड जो होगा वो भी एक कोड वर्ड होगा कोड का। ठीक है, ऑन द अदर हैंड लीनियर नॉन लीनियर कोड्स डू नॉट एग्जिबिट सच ए प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑल द प्रैक्टिकली यूज्ड कोड आर लीनियर कोड्स। जितने भी हम प्रैक्टिकली कोड यूज कर रहे हैं वो ज्यादातर क्या है, लीनियर कोड ही यूज करते हैं। लीनियर कोड में ये है कि आपके पास में एक कोड 1 है, एक कोड 2 है, उन दोनों कोड का मोड 2 एडिशन अगर हम करते हैं, मतलब एक्सोर करते हैं, तो हमारे पास में जो थर्ड आएगा वो भी क्या होगा, एक कोड वर्ड होगा उस कोड का। ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे तब ये सारी चीजें क्लियर होंगी, जब हम न्यूमेरिकल पार्ट करते जाएंगे।
ठीक है। ओवरव्यू ऑफ एरर करेक्टिंग कंट्रोल कोडिंग टेक्निक्स। एरर कंट्रोल कोडिंग टेक्निक्स को कुछ इस तरीके से उसने डिवाइड किया। सबसे पहला उसने कहा कि फॉरवर्ड एरर करेक्शन, दूसरा कहा है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, और थर्ड वन आपने कहा कि हाइब्रिड एआरक्यू। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका एफईडी है, फॉरवर्ड एरर करेक्शन है, उसको फिर दो पार्ट में डिवाइड किया। तो मेनली जो हम पढ़ते हैं वो आपका ब्लॉक कोड हम पढ़ेंगे, साइक्लिक कोड हम पढ़ेंगे, बीसीएच कोड भी पढ़ेंगे हम, फिर आपका जो ये हैमिंग कोड है, बाइनरी कोड्स, ये भी पढ़ेंगे, नॉन बाइनरी आरएस कोड्स, इसके डिटेल में हम यहाँ पर नहीं जाते हैं, जो सिलेबस का पार्ट है। कन्वोल्यूशनल कोड जो है आपका, कन्वोल्यूशनल कोड हम पढ़ेंगे, जिसमें हम सेल्फ ऑर्थोगोनल कोड पढ़ेंगे। ठीक है। ये दोनों रिकर्सिव आरएससी और ट्रायल एंड एरर कोड्स हैं, इनके डीप में हम नहीं जाएंगे। कन्वोल्यूशनल कोड क्या है, कन्वोल्यूशनल कोड का कैसे क्लासिफिकेशन है, तो वो सारी चीजें हम लीनियर एरर करेक्टिंग कोड्स के अकॉर्डिंग पढ़ते जाएंगे। तो ये जो लीनियर एरर करेक्टिंग कोड्स है और इसके ब्लॉक कोड, साइक्लिक कोड और कन्वोल्यूशनल कोड है, ये दोनों कोड और ये आपका कन्वोल्यूशनल कोड, ये तीनों आपकी थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट में हम कंप्लीट करते जाएंगे। ये थ्योरी में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ऊपर की टाइप्स ऑफ एरर कंट्रोल क्या है आपका। एक तो एआरक्यू है, एक आपका एफईसी है। तो एआरक्यू में क्या कह रहा है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एआरक्यू टेक्निक। इसमें कह रहा है इन एन ARQ टेक्निक द रिसीवर कैन रिक्वेस्ट फॉर द रीट्रांसमिशन ऑफ द कंप्लीट और ए पार्ट ऑफ मैसेज इफ इट फाइंड सम एरर इन द रिसीव्ड मैसेज। ARQ टेक्निक में क्या कह रहा है कि रिसीवर क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर सकता है किसके लिए, रीट्रांसमिशन के लिए, कि दोबारा से ट्रांसमिट कर दो कंप्लीट पार्ट और ए पार्ट ऑफ मैसेज भी कर सकता है इफ इट फाइंड सम एरर इन द रिसीव्ड मैसेज। मतलब जो रिसीवर एंड पर मेरा जो मैसेज रिसीव हुआ, अगर उसमें कुछ एरर है तो AR की टेक्निक में जो रिसीवर है वो रिक्वेस्ट कर सकता है, भाई ये आपका पार्ट गलत है, ये तो दोबारा से रीट्रांसमिट करो, ये तो पूरा का पूरा दोबारा रीट्रांसमिट करो, या ए पार्ट ऑफ मैसेज दोबारा से करो। ये आपका ARQ। दिस रिक्वायर्स एन एडिशनल चैनल, फीडबैक चैनल टू सेंड द रिसीवर रिक्वेस्ट फॉर रीट्रांसमिशन। तो यहाँ पर एक एडिशनल चैनल की रिक्वायरमेंट है, जिसको हम फीडबैक चैनल बोल रहे हैं। तो फीडबैक चैनल की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है टू सेंड द रिसीवर रिक्वेस्ट फॉर रीट्रांसमिशन। तो जो रिसीवर रिक्वेस्ट करेगा उसके लिए एक एडिशनल फीडबैक चैनल की रिक्वायरमेंट होगी। एफईसी टेक्निक में क्या कह रहा, देयर इज नो सच फीडबैक पाथ। एफईसी टेक्निक में कोई भी आपका फीडबैक पाथ नहीं होगा, फॉरवर्ड एरर करेक्शन टेक्निक है। एंड दिस इज नो रिक्वेस्ट इज मैंडेटरी रीट्रांसमिशन। Most of the coding techniques described in this chapter are related to FEC। ठीक है। अब है क्या क्या FEC क्या कह रहा है, फॉरवर्ड एरर करेक्शन टेक्निक फॉर एरर कंट्रोल। यहाँ पर एक वही डायग्राम इसने बनाया, डिस्क्रीट सोर्स है आपके पास में, मैसेज सिग्नल आप यहाँ से भेज रहे हो, चैनल एनकोडर यहाँ पर है, यहाँ पर कोडेड सिग्नल मिला, डिस्क्रीट चैनल यहाँ पर एक चैनल बना रखा है, उस चैनल में कुछ नॉइज ऐड करते हैं, फिर चैनल डिकोडर और डेस्टिनेशन पर हम उसको रिसीव कर रहे हैं। ठीक है। तो फॉरवर्ड एरर करेक्शन में क्या कह रहा है, एरर कंट्रोल टू एंश्योर द डाटा इंटीग्रिटी कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय यूजिंग द फॉरवर्ड एरर करेक्शन टेक्निक। ए डिजिटल मॉड्यूलेशन सिस्टम हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, which use this technique is shown in the figure। In the FEC technique, a discrete source generate information in the form of binary symbols. The channel encoder accept these message bits and will add redundancy according to the prescribed rule. Thus, the encoded data is produced at a higher bit rate, and the channel decoder use the redundancy to decide whether which message bit was actually transmitted at the transmitter end। ठीक है। मतलब एक सिंपल वही डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का डायग्राम जो ऊपर बनाया था, यहाँ पर सोर्स में जो आपने यूज किया वो डिस्क्रीट यूज किया डिजिटल मॉड्यूलेशन के लिए। तो वही एक मैसेज सिग्नल यहाँ पर कर रहे हो, चैनल एनकोडर पर आप क्या कर रहे हो, चैनल एनकोडर पर आप रिडंडेंसी बिट को ऐड कर रहे हो, और यहाँ पर जो है डिस्क्रीट चैनल के थ्रू इसको ट्रांसमिट कर रहे हो, और जो डिकोडर होगा डिकोडर एंड पर आप क्या करोगे, जो रिडंडेंसी बिट आपने यहाँ पर ऐड की थी उसकी हेल्प से ये फाइंड आउट कर लेगा कि जो एक्चुअली ट्रांसमिट किया था वो रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। ARQ सिस्टम क्या है, ARQ सिस्टम में क्या कह रहा है, देयर आर टू बेसिक सिस्टम्स हमने डिस्कस किए पहले डिटेक्शन एंड करेक्शन के। पहला आपका क्या था, FEC सिस्टम पढ़ा हमने, एंड सेकंड वन इज द ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ठीक है। ARQ सिस्टम ऑफ एरर कंट्रोल वेयर एन एरर इज डिटेक्टेड। जैसे ही आपकी एक एरर डिटेक्ट होगी, ए रिक्वेस्ट इज मेड फॉर द रीट्रांसमिशन ऑफ द डेट सिग्नल। तो यहाँ पर क्या ऑटोमेटिक हो रहा है,
FEC में ऑटोमेटिक नहीं है। देयरफॉर ए फीडबैक चैनल इज रिक्वायर्ड फॉर सेंडिंग द रिक्वेस्ट। एक फीडबैक चैनल क्यों रिक्वायर्ड हुआ यहाँ पर? फॉर सेंडिंग द रिक्वेस्ट फॉर रिट्रांसमिशन। रिट्रांसमिशन के लिए आपको दोबारा से रिक्वायरमेंट हुई। द ARQ सिस्टम डिफर फ्रॉम द FEC सिस्टम इन 3 इंपॉर्टेंट रेस्पेक्ट। दे आर एज अंडर। 3 जगह डिवाइड किया। क्या कह रहा है? ARQ सिस्टम लेस नंबर ऑफ चेक बिट्स है। लेस नंबर ऑफ चेक बिट्स, जो पैरिटी बिट ऐड कर रहे हो वो आपकी ARQ सिस्टम में लेस है। दिस इंक्रीज द K/N रेशो फॉर N, K ब्लॉक कोड इफ ट्रांसमिटेड यूजिंग द ARQ सिस्टम। इसमें जो यहाँ पर N, K की यूज की गई है, N स्मॉल n क्या होता है? आपका लेंथ ऑफ द कोड होता है। मतलब टोटल कोड की जो लेंथ है वो स्मॉल n है, विच इंक्लूड्स मैसेज बिट एज वेल एज द पैरिटी बिट। N क्या है? आपकी मैसेज बिट और पैरिटी बिट, इन दोनों का एडिशन है। एंड K इज द पैरिटी बिट। K क्या है? आपका पैरिटी बिट्स है। जितनी नंबर ऑफ पैरिटी बिट आप ऐड कर रहे हो वो K है। और N क्या है? आपका टोटल नंबर ऑफ बिट्स ऑफ द कोड इंक्लूडिंग मैसेज बिट एज वेल एज द पैरिटी बिट्स। ठीक है। ए रिटर्न ट्रांसमिशन पाथ and additional hardware in order to implement repeat request of code word is required। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? आपकी क्या है कि रिपीट ट्रांसमिशन हो रहा है कोड वर्ड का, तो यहाँ पर आपको ट्रांसमिशन पाथ रिटर्न के लिए चाहिए और कुछ एडिशनल हार्डवेयर भी आपको रिक्वायर्ड हो सकता है। तो द बिट रेट ऑफ फॉरवर्ड ट्रांसमिशन मस्ट टेक अलाउंस फॉर द बैकवर्ड रिपीट ट्रांसमिशन। तो बिट रेट जो है फॉरवर्ड ट्रांसमिशन का मस्ट टेक अलाउंस फॉर द बैकवर्ड रिपीट ट्रांसमिशन। तो बेसिक ARQ सिस्टम कुछ इस तरीके से दिखाया है यहाँ पर कि एक एनकोडर है, इनपुट बफर एंड कंट्रोलर दिखाया यहाँ पर, फॉरवर्ड ट्रांसमिशन चैनल, एक चैनल दिया, और डिटेक्टर मतलब डिकोडर टाइप हो गया यहाँ पर आपका, और यहाँ पर आउटपुट बफर एंड कंट्रोलर दिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है ACK एंड NAK, ये रिटर्न ट्रांसमिशन चैनल है। मतलब ये फॉरवर्ड, मतलब जो आपका नंबर एक जो आप जो ट्रांसमिट कर रहे हो तो वो ट्रांसमिशन चैनल ये है, और जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो रिटर्न ट्रांसमिशन चैनल ये है, जिसको फीडबैक पाथ कहा गया। तो वो डिटेक्टर से भी आ सकती है, आउटपुट बफर से भी आ सकती है। ACK आपका एक्नॉलेजमेंट है, NAK आपका नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 पार्ट में डिवाइड किया गया कि पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट एंड नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? ये इसकी जो वर्किंग ऑपरेशन है, ईच कोडवर्ड एट द एनकोडर आउटपुट इज स्टोर्ड टेम्परेरीली एंड ट्रांसमिटेड ओवर द फॉरवर्ड ट्रांसमिशन चैनल। तो जो आपका एनकोडर है कोडवर्ड, वहां पर ये जो एनकोडर है यहाँ पर इनपुट बफर एंड कंट्रोलर एनकोडर वाला जो पार्ट है, यहाँ पर टेम्परेरी आप क्या कर रहे हो? स्टोरेज कर रहे हो और इसको ट्रांसमिट कर रहे हो ओवर द फॉरवर्ड ट्रांसमिशन चैनल। इसके थ्रू आप ट्रांसमिट कर रहे हो। एट द डेस्टिनेशन ए डिकोडर डिकोड्स द कोड वर्ड एंड लुक फॉर द एरर। तो जो आपका डिकोडर या डिटेक्टर जो आपका आउटपुट साइड पर है, तो वो क्या करेगा? एरर को डिटेक्ट करेगा। एंड डिकोडर विल आउटपुट ए पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट। पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट ACK होगा इफ देयर इज नो एरर आर डिटेक्टेड, एंड इट विल आउटपुट ए नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट NAK इफ देयर आर एनी एरर। तो अगर एरर डिटेक्ट हो गई तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आएगा, और ACK आ रहा है तो मतलब पॉजिटिव है, कोई एरर नहीं है। तो ऑन रिसीविंग ए नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, जैसे ही रिसीव होगा NAK सिग्नल वाया द रिटर्न ट्रांसमिशन पाथ, द कंट्रोलर retransmit the appropriate word from the word stored by the input buffer। तो जो इनपुट बफर में आपका स्टोर था, इनपुट बफर में जो स्टोर था उसको क्या करेगा? वो दोबारा से रिट्रांसमिट कर देगा। एंड ए पर्टिकुलर वर्ड में बी रिट्रांसमिटेड ओनली वंस और इट मे बी रिट्रांसमिट ट्वाइस और मोर नंबर ऑफ टाइम्स। तो पर्टिकुलर वर्ड जो है वो रिट्रांसमिट हो सकता है 1 बार भी, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार भी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आएगा वो उसको रिट्रांसमिट करता रहेगा। And the output controller and buffer on the receiver side assemble the output bit stream from the code word accepted by the decoder। तो आउटपुट कंट्रोलर बफर क्या करेगा? रिसीवर साइड पर फिर असेंबल करेगा एंड आउटपुट बिट स्ट्रीम को फ्रॉम द कोड वर्ड एक्सेप्टेड बाय द डिकोडर। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ऑन द रिटर्न पाथ क्या कह रहा है? द बिट रेट ऑन द रिटर्न ट्रांसमिशन which involve the return transmission of ACK and NAK signal is low as compared to the bit rate of the forward transmission। तो फॉरवर्ड ट्रांसमिशन के कंपैरिजन में यहाँ पर जो बिट रेट होगा वो आपका लो होगा। therefore the probability of error of the return transmission is quite small, hence it can be neglected। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की है रिटर्न ट्रांसमिशन में वो आपकी स्मॉल होगी, तो इसको इस वजह से नेग्लेक्ट भी कर देते हैं। अब ARQ सिस्टम है उसके टाइप्स हैं, उसके जो टाइप्स हैं 3 टाइप्स के हैं। स्टॉप एंड वेट ARQ, गो बैक एंड ARQ,
एंड सेलेक्टिव रिपीट ARQ। ठीक है, 3 टाइप्स के जो है यहाँ पर जो है ARQ सिस्टम्स की बात की गई है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोड्स में कहा गया है, क्लासिफिकेशन कोड्स में 2 तरीके से कहा कि एरर करेक्टिंग कोड्स जो है 2 टाइप के होंगे, ब्लॉक कोड होगा, दूसरा आपका क्या होगा, कन्वोल्यूशनल कोड होगा। ब्लॉक कोड ब्लॉक कोड में क्या कह रहा है, टू जनरेट एन कोमा के ब्लॉक कोड, एन कोमा के अभी ऊपर भी मैंने डिस्कस किया था, तो एन कोमा के ब्लॉक कोड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो चैनल एनकोडर है वो इन्फॉर्मेशन रख रहा है के बिट्स, सक्सेसिव बिट्स के बिट्स की, एंड एट द एंड ऑफ ईच सच ब्लॉक there will be n minus k parity bits as shown in the figure. Since these bits do not consist of any information, therefore they are known as the redundant bit, and it is important that the n minus k parity bits are related algebraically depicted to the k message bits, and therefore n bit code word is the produced as depicted as the इसने क्या कहा, इसने कहा कि चैनल एनकोडर है, मैसेज बिट्स आप यहाँ से जो है और कोडेड वर्ड्स है, यहाँ पर ये चैनल एनकोडर्स हो गया। तो मैंने बताया था कि कोड वर्ड लेंथ जो है वो n बिट्स की है, जिसमें आपकी के मैसेज बिट्स हैं और रिमेनिंग बिट्स जो आपकी है वो n माइनस के वो पैरिटी बिट्स है। टोटल क्या है, जो लेंथ होगी कोड की वो कैपिटल N होगी, के अगर मैसेज बिट है तो n माइनस के आपकी पैरिटी बिट्स होगी। ठीक है, जनरली हम इसको n कोमा के से इसको डिनोट करते हैं। तो पैरिटी बिट्स जो होंगी आपकी n माइनस के, n माइनस के को जो हम डिनोट करते हैं स्मॉल q से डिनोट करते हैं, स्मॉल q इज इक्वल टू n माइनस के से डिनोट करते हैं, और k आपकी क्या है, आपकी मैसेज बिट्स हैं। ठीक है, तो कन्वोल्यूशनल कोड है आपका, फिर एनकोडर विद इंपल्स रेस्पॉन्स एच ऑफ टी दिखाया है यहाँ पर इसने, और मैसेज जो है यहाँ पर एम ऑफ टी दिखाया है। तो एनकोडेड आउटपुट जो होगा एम ऑफ टी और एच ऑफ टी का कन्वोल्यूशनल होगा। तो कन्वोल्यूशनल कोड में कोड वर्ड आपका क्या होगा, जनरेटेड बाय डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशनल ऑफ द इनपुट सीक्वेंस विद द इंपल्स रेस्पॉन्स। तो जो आपका इनपुट सीक्वेंस आपको दिया हुआ है और इंपल्स सीक्वेंस आपका दिया हुआ है, इन दोनों का जो आपका कन्वोल्यूशन करोगे दोनों का, वो आपका क्या होगा, कन्वोल्यूशनल होगा। तो कन्वोल्यूशनल कोड्स नीड मेमोरी फॉर देयर जनरेशन, उसके लिए जो है हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। मेमोरी के लिए हम यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप्स टाइप का यूज करते हैं। एंड द एनकोडर ऑफ ए कन्वोल्यूशनल कोड ऑपरेट्स ऑन द इनकमिंग मैसेज सीक्वेंस यूजिंग ए स्लाइडिंग विंडो इक्वल टू द ड्यूरेशन ऑफ इट्स ओन मेमोरी। दस इन कन्वोल्यूशनल कोड, अनलाइक ए ब्लॉक कोड, the channel encoder accept message bits as a continuous sequence and generate a continuous sequence of encoded bits as its output। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक कोड एंड कन्वोल्यूशनल कोड हुआ। फिर आपके पास में जब अब कल हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं। ठीक है, आज इतना ही डिस्कस करेंगे।